जहरीली शराब के मामले पर आरजेडी लगातार नीतीश सरकार पर हमला कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर लगातार हमला कर रहे हैं। तो अब नीतीश सरकार के प्रवक्ता जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने एक बड़ा खुलासा किया है और इसमें तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किया है। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं। सर, क्या आपने एक बड़ा खुलासा किया, क्या है? शराबबंदी पर राष्ट्रीय जनता दल का जो नज़रिया है उसका कारण स्पष्ट है। बिहार में शराबबंदी प्रभावी, लेकिन लोकसभा चुनाव के पूर्व राष्ट्रीय जनता दल 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से लेता है। शराब कंपनियां आखिर पैसा निवेश क्यों करेगी बिहार में? सवाल के घेरे में है तेजस्वी यादव। क्या आपने आश्वासन दिया था उनको कि क्या बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगा? क्या महिलाओं की चित्कार, घर घर में बेटियों की चित्कार आप सुनना चाहते हैं? और बिहार में हम पर आरोप लगाते हैं कि सरकार मर्डर करवा रही है। तो राबड़ी देवी जी का जो शासन था 1999 से 2005 तक बिहार में 456 लोग मारे गए थे जहरीली शराब से, और शराबबंदी के 7 साल में 157 लोग। तो आपके माँ पिता इस नरसंहार के लिए गुनाहगार है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तेजस्वी यादव। झारखंड में 542 लोग मारे गए, दुखद घटना हुई शराब पीकर। आप वहाँ की सरकार में शामिल हैं, आप अपना नजरिया साफ करिए। और माफिया कौन है? जब 2004-05 में 3000 दुकान थी तो 295 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा था, और नीतीश कुमार जी ने रेवेन्यू की चिंता नहीं किया। 3000 से 6000 दुकान हुआ और आमदनी हो गई 4000 करोड़। आमदनी बढ़ गई थी 14 गुना। ये कैसे, कौन घालमेल कर रहा था शराब के व्यापार में? और नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू कर दिया तो आज शराब पीने वालों का दर देख लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में 4-5 में 34.09% और 2014-15 जब हम शराबबंदी नहीं लागू किए थे तो 28.09%। अब तो शराब पीने वाले की संख्या घट गई। तो ये सीधे तौर पर बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल को शराबबंदी से परेशानी है। इसलिए हिम्मत है तो बोलिए, शराबबंदी कायम रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? और शराब कंपनियों से अगर पैसा लिया तो उनको कौन से ऐसे वायदे किए थे, इसका खुलासा करिए। यानी आपका कहना है कि जो तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त उन्होंने डील किया था शराब कंपनी? नहीं, ये लोकसभा चुनाव के ठीक पूर्व इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया। हर एक पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेता है, लेकिन जिस राज्य में शराबबंदी है वहाँ क्यों शराब कंपनी कोई पैसा लगाएगा? अरे चंदा देगा तो कुछ इस उम्मीद के साथ ना कि हमारी मदद होगी। तब बिहार में शराबबंदी प्रभावी है तो आपने पैसा लिया क्यों? अब पैसा आपको दिया क्यों? ये दोनों सवाल उठता है। आपको यह नहीं मालूम था कि शराब की कंपनी से पैसा नहीं लेना चाहिए? और अगर लिया तो आपने आश्वासन क्या दिया था राष्ट्रीय जनता दल ने? यह स्पष्ट करिए। तो ये नीरज कुमार हैं जिन्होंने खुलासा किया है कि तेजस्वी यादव जो बार बार कहते हैं कि शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो लोकसभा चुनाव के वक्त इन्होंने शराब कंपनियों से चंदा लिया था। तो ये चंदा किस एवज में लिया गया था? क्या आश्वासन दिया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी खत्म कर देंगे कि? और ये अब जेडीयू जो है आरजेडी पर और तेजस्वी यादव पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।